जय माता जी, नमस्कार। मैं आप रोमान सिंह भाटी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जाजम। तो आप सबका स्वागत और अभिनंदन हुक्म। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो विश्व पटल पर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कुछ दिनों से एक मुद्दा है जो वापस सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इसराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है उसमें अभी कुछ दिन पहले इसराइल ने फिलिस्तीन के एक शहर है राफा, उस पे जो बमबारी कर दी जिसमें कुछ आम नागरिक भी मारे गए। तो उसके बाद से ही कंट्रोवर्सी पूरे जो है वर्ल्ड में फैल गई और एक ट्रेंड भी चला, ऑल आइज ऑन रफा करके। तो जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो वापस सुर्खियों में आ गया। तो उस पर हम आज विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। आखिर इसराइल और फिलिस्तीन का मामला क्या है और ये कितना पुराना है जो इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर हम थोड़ा गहराई से जो है चिंतन करेंगे। तो आज हमारे बीच में है कैप्सा, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, साथ ही वर्ल्ड लेवल के जो मीडिया पब्लिशर हैं उनके बारे में जानकारी है जो काफ़ी अच्छी रखते हैं और ये रिसर्च करते रहते हैं। तो कैप्सा, स्वागत है आपका। जी सर। कैप्सा, शुरुआत अपन करेंगे इसराइल की स्थापना है और यहूदियों का जो इतिहास है इसराइल में हो या पूरे वर्ल्ड में, तो उस पर आप है ना थोड़ी विस्तार से हमें जानकारी दो कि कितना लंबा जो इनका इतिहास रहा है और इसराइल में वो कब से रन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। इसमें अगर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 3,500 साल पुरानी बात है। 3,500 साल। हाँ, 3,500 साल पहले जूइश वहीं रहते हैं। जूइश जो यहूदी है, यहूदी। हिंदी में यहूदी कहते हैं, इंग्लिश में जूइश कहते हैं। हाँ। तो जूइश 3,500 साल वहीं पहले वहीं रहते थे। आज अभी से वर्तमान जो फलस्तीन है उसमें रहते थे। हाँ, वर्तमान का जो फिलिस्तीन है जी। वहीं पर जूइश रहते थे आज से 3,500 साल पहले। हम्म। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से भी 1,500 साल पहले की ईसाई बात है। धर्म उसमें था भी ईसाई नहीं। धर्म वहां पर इस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। हम्म। उस टाइम इस्लाम भी नहीं था। इस्लाम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ईसाई धर्म एग्जिस्ट करता। उस टाइम जूइश वहां पर रहते थे और उन्होंने जूइश ने वहां पर एक मंदिर बनाया था, फर्स्ट टेम्पल। फर्स्ट टेम्पल कहाँ, ये इसराइल में या वर्तमान पैलेस्टीन में? उस टाइम इसराइल और पैलेस्टीन एक ही ये पहले एक ही देश। यरूशलेम। जेरूसलम अच्छा, वहाँ। जेरूसलम हाँ। हाँ, जो जेरूसलम है हम्म। वहां पर बनाया गया था। हम्म। जेरूसलम में वो फर्स्ट टेम्पल बनाया। फिर वहां पर बेबीलोनिया के जो शासक थे उन्होंने अटैक किया था। वो इसराइल पे। इसराइल पे, आज फिलिस्तीन बोलो इसराइल बोलो, उस हाँ, टाइम उस इसराइल टाइम। था ही नहीं। अच्छा, जो यहूदियों पे किया था हाँ, आक्रमण उस वो। टाइम इसराइल नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हम्म। इसराइल नाम आया 1950 में। हम्म। जब ये देश अलग से बना है तब से इसराइल आया है। हम्म। तो उस टाइम क्या हुआ कि बेबीलोनिया के जो शासक थे उन्होंने आक्रमण किया, तो वो फर्स्ट टेम्पल टूट गया। जो उन्होंने बनाया था यहूदियों ने उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ दिया गया। हम्म। तो फिर उसको वापस से जो पर्शियन शासक आए उन्होंने फर्स्ट टेम्पल को वापस से उसी टेम्पल को, वापिस वो जो, किया उन्होंने। ठीक है, सेकंड टेम्पल कर दिया गया। उसके बाद में एक और अटैक हुआ था, उसमें रोमनियों ने अटैक किया था। हम्म। जो रोमन के शासक थे उन्होंने अटैक किया था और उसके बाद से वो सेकंड टेम्पल को पूरे से उसको तोड़ भी तोड़ दिया। उसको भी तोड़ दिया गया था। हम्म। उसकी एक दीवार बची थी और वो आज भी वो दीवार है। हम्म। और जूइश लोग उसी को सबसे पवित्र मानते हैं। ये यहूदियों का वो पवित्र स्थान जो यरूशलेम का बोले वो वही एक द्वार है। वो एक दीवार वो वही है, सेकंड टेम्पल की। फर्स्ट टेम्पल को या सेकंड टेम्पल, टेम्पल वही है, सिर्फ नाम बदला था। हम्म। फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल। तो उसी दीवार को वो पवित्र मानते हैं, उसी को पूजते हैं, वहीं रहते हैं। हम्म। ठीक है, उसके बाद में वो चला ही आ रहे थे और ईसा मसीह का जन्म हुआ। हम्म। वही जेरूसलम में ही हुआ, वहीं पर ईसा मसीह ने अपना एक नया धर्म निकाला। जैसे हिंदू धर्म में से भी कई धर्म निकलते हैं। हाँ हाँ, अपन तो बौद्धिज्म, उन्होंने भी स्टार्ट किया। हाँ, जो बुद्धिज्म, ईसाई। जैनिज्म जो भी है, हम्म। सिखिज्म, ये सारे जैसे हिंदू धर्म से निकले, हम्म। वैसे ही जूइश से ही ईसाई ईसाई धर्म निकला। ईसाई निकला। यहूदी से निकला हुआ है ईसाई हाँ, धर्म। यहूदियों से ही ईसाई धर्म निकला हुआ है। हम्म। और यहूदियों से वो धर्म जैसे ही उन्होंने अपने नए विचार प्रकट किए, तो लोग उनको फॉलो करने लगे। कोई नई चीज आती तो फॉलो करते, वैसे ही हम्म। उनको चीजें अच्छी भी होगी, कुछ चीजें ऊपर नीचे भी होगी। सही है। ठीक है, तो उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो जो यहूदी थे, कट्टर यहूदी थे, उनको ये चीजें पसंद नहीं आई। नहीं आई बस क्या अब ठीक है, उनके ही इलाके में रहकर कोई हाँ, अगर उनके उनको खिलाफ। लग रहा था कि अब हमारा जो अस्तित्व खतरे में। अस्तित्व है वो खतरे में आ रहा है। हम्म। कि हमारा जो यहूदी धर्म है, और इन्होंने नया धर्म का नाम भी रख दिया था ना, क्रिश्चियनिटी, जो एक नया ही हाँ, धर्म, ईसाई का। ईसाई धर्म एक नया ही आ रहा था। हम्म। तो उन्होंने क्या, ऐसे तो अगर चलता रहा तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। हम्म। उन्होंने ऐसा किया कि ईसा मसीह को वहां पर सूली पे चढ़ा दिया। जो सूली पे चढ़ाया जाता है इस ईसा को, जो बात चल रही है ईसा वो मसीह, यरूशलेम में चढ़ाया गया था। हाँ, जो अपन जो ये क्रिश्चियनों का वो प्लस वाला फोटो पे जो होता है वो जो वो। है ना, वहीं पर किया गया अच्छा। था। जो मैं फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल बोल रहा हूँ ना, वो हम्म। एक ही जगह है। उससे जस्ट 2 किलोमीटर दूरी पर
उनको जो लटकाया इनकी गया, सूली पे लटकाया गया था। जो यहूदियों का जो मंदिर बना हाँ, उससे 2 किलोमीटर दूरी, दो दूरी पर। किलोमीटर दूर पे आज भी जो ईसाइयों का जो पवित्र स्थान है जहाँ यीशु मसीह का वो बना हुआ है, वो जगह और इनकी, जूइश का जो हाँ हाँ। मंदिर है हम्म, उसमें 2 किलोमीटर की दो दूरी है। किलोमीटर की। ठीक है, तो वहां से जैसे ही ईसाइयों के मतलब यीशु मसीह को मारा गया, हम्म। उसके बाद से ईसाई भड़क गए सही और बड़ा जूइश पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, जूइशों को मतलब मार दिया। गंदे चरित्र के तरीके से देखा गया एक, और मतलब बहुत गंदी वो हो गई ना, हेट ज्यादा फैल गई, बहुत नफरत हो गई थी, और हम्म, वो वहां पर नहीं पूरी दुनिया में हो गई थी। और तो जूइश वहां से छोड़ना पड़ा, ऐसी हालत हो धीरे गई। धीरे छोड़ने लग गए थे। ये जो अभी हाँ, वर्तमान पैलेस्टीन है उसको छोड़, उस टाइम में उनको छोड़ना पड़ा था वहाँ यहाँ से। वो उस टाइम में जूइश छोड़ छोड़ के निकलने तो लग गए थे, हम्म। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था उनके उनके ऊपर है। उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे सब खत्म हो गया, और धीरे धीरे सारे अरब देशों के जो शासक थे, अरबियन जो अभी कंट्रीज है उनके शासक थे, उन्होंने वहां पर राज करना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे उनके उनके कंट्रोल में आ गया। उनके कंट्रोल में नहीं, चले पर ये जेरूसलम यहूदियों का भी पवित्र स्थान है, ईसाइयों का भी है। गए। तो फिर वहां पे इस्लाम भी अपना वो कुछ पवित्र मानते हैं, वो हाँ, वो कैसे बिना फिर उनका। इस्लाम का ये है कि कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद वहां से जन्नत गए थे, वहां पर एक पत्थर जेरूसलम आके फिर वहां से हाँ, जन्नत गए ऐसा कुछ। जेरूसलम में उसी जगह पर हम्म। जहाँ पर जो टेम्पल था ना, फर्स्ट टेम्पल, उसी में वो 1-2 एकड़ की जमीन होगी, हम्म। उसके अंदर ही एक और पत्थर है, उसमें नाम तो मेरे को सही से याद नहीं। वहीं हाँ। हाँ, उसको वो कुछ बोलते हैं, हम्म। वहाँ उसके ऊपर पाँव रख के बोलते हैं वो वहाँ से जन्नत चले गए थे। वहाँ पर एक मस्जिद भी है, और एक दरगाह वरगाह ऐसे कुछ है। मतलब कि यरूशलेम है जो तीनों जो बड़े धर्म है उनका सबका ये एक पवित्र स्थान हो गया अब तीनों नहीं। धर्मों का वहाँ से वो ऐसे मतलब अब जो कनेक्ट, लड़ाई हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, सब उसी जगह के लिए हो रही है। उसी जगह के लिए हो रही हम्म। है। और यहाँ से जोइस निकल गए, हम्म। फिर जोइस यूरोप में चले गए। यहूदियों द्वारा ईसा मसीह को मारा गया। उसके बाद यहूदी कहाँ गए, और उनको फलस्तीन छोड़ना पड़ा था, जैसा कि आपने बोला कि भाई उसके बाद उनको बहुत हेट मिली वहाँ, फिर वो छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में बसना शुरू हो गए। उनके बाद का उनका क्या हिस्ट्री है, फिर वो वापस इजराइल से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये थोड़ा आप विस्तार से थोड़ा जानकारी। जैसे ही ईसा मसीह को मारा, उसके बाद में धीरे धीरे जोइस फिलिस्तीन से बाहर तो जाने लग गए थे। हम्म। ठीक है, और उसके बाद में भाई यूरोप पूरी साइड दुनिया में उधर। तितर बितर हो चुके थे वो हाँ लोग, हाँ। और यूरोप खास करके वहां पर जाते थे, पर यूरोप में भी हमेशा उनके साथ में अत्याचार ही हुआ। हम्म। कोई भी उनको सही मानता ही नहीं था, क्योंकि उनके यूरोप में भी ईसाइयों का वो दबदबा हाँ। था, तो उस हिसाब से उनको साथ में हमेशा अत्याचार तो अत्याचार हुआ। जहाँ भी गए उनके साथ तो वही उनके साथ चीजें। में कुछ सही नहीं हो रहा था, और वही चल रहा था। हम्म। पर जब धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि जूइस अपना एक देश बनाने के लिए अंदर ही अंदर मतलब उन्होंने अपने आप ग्रुप वगैरह बनाए। ग्रुपिंग होनी शुरू हो गई, हाँ, कि अपन जहाँ जहाँ भी वो बिखरे कनेक्ट, हुए वो थे एक आपस में दूसरे से कहीं भी रहते थे ना, आपस में कनेक्टेड रहते थे, हाँ। कि अपने को भी अपना एक देश बनाना है, ऐसे करना है। हम्म। तो धीरे धीरे कनेक्शन होने लगे। पर बात जब इसराइल बनने की बात कहाँ से आती है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस टाइम ब्रिटेन ने जूइश से सपोर्ट मांगा था, इन यहूदियों से सपोर्ट मांगा। यहूदियों से नहीं, सब। अच्छा मतलब पावर में थे इसका मतलब उसमें भी पावर में तो कोई भी कम जाएगी, कम्युनिटी क्योंकि अगर। हाँ। कम्युनिटी है तो पावर में तो होगी। हम्म। तो जो जूइश से सपोर्ट मांगा, तो जूइश ने सपोर्ट दिया था। तो वर्ल्ड वॉर में इनका सपोर्ट किया हाँ, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का सपोर्ट किया था, हाँ, और उन्होंने कहा था कि अगर वर्ल्ड वॉर जीतते हो तो अपने को अपना नया देश चाहिए। मतलब कि उन्होंने एक शर्त रखी ब्रिटेन ने हाँ, यहूदियों से कि आप हमारा सपोर्ट करो, अगर हम जीत गए तो हम आपको एक नया देश दे देंगे यूं। हाँ, नया देश दे देंगे। हम्म। और जो कि हुआ, पर वो हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उनको नया देश दिया गया, जो आज का इजराइल है, वो पैलेस्तीन को काट के ही बनाया गया है। अच्छा, ये भी यूएन में गया था मामला ये। ये मामला यूएन में गया, हम्म। और फिर है ना, यूएन में जाने के बाद में सारी ये इजराइल बनने से पहले यूएन में जाने के सारी वोटिंग वगैरह हुई थी, हम्म। उसमें अपना इंडिया का भी वोट गया था। हम्म। पर इंडिया का वोट गया था इसराइल के पैलेस्तीन, खिलाफ। इसराइल के खिलाफ गया था, हाँ। पैलेस्तीन कटना नहीं चाहिए, हम्म। पर वो कट के बनाया गया। और वहाँ इसराइल की जीत हुई उस यूएन वाले वोटिंग में तो। वो यूरोप मतलब इसराइल की जीत हुई, हम्म। तब बना गया। पर एक और इसराइल के साथ में ये भी हुआ कि जेरूसलम को इसराइल को नहीं दिया गया था।
जेरूसलम को यूएन के अंडर रखा गया, क्योंकि वो तीनों तीन धर्म तीनों देश धर्मों का था। तीनों धर्मों से कनेक्टेड था, तो हाँ। उसको वहीं पर रखा गया। कैप्सा इजराइल 1948 में अस्तित्व में आ गया। उसके बाद उनको क्या जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसके बाद के जो उनकी जो लड़ाइयाँ हैं, फिर उनके अरब कंट्रीज से भी युद्ध हुए, फिर हमास भी अस्तित्व में आया। तो आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में यूएन से जो पास हुआ, उसके बाद ये नहीं, अब अस्तित्व में आ उसके गया। उसके जस्ट बाद में ही सात जो 8-10 अरब कंट्रीज पास में पड़ती है, उनने सबने मिलके इजराइल पे अटैक कर दिया। इसराइल पे अटैक कर दिया था। हम्म। किसी दुनिया में किसी को ये भरोसा नहीं था कि इसराइल जीत जाएगा। सभी देशों को उसने अकेले ही हरा दिया। सभी देशों को 6 दिन के अंदर उसने घुटनों पे ला दिया था, और आधे से ज्यादा इजिप्ट का जो एरिया था उस पर भी कब्जा कर उस लिया। पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद में ये मामला वापस यूएन में जाता है। हम्म। तो यूएन यूएन में जाने के बाद में यूएन से यही आता है कि आप ये जो इजिप्ट का जीता हुआ जो भी है, क्षेत्र है उसको वापस एरिया दे है, दो। वो वापस कर दो। हम्म। तो उसको इसराइल वापस भी करता है। ठीक जो है। उसने युद्ध में जीता था, हाँ, वो उस जो जीता हुआ पूरा एरिया वो वापस कर यूएन में दिया, मामला गया, फिर उसने जो वापस दे दिया ये। वापस दे दिया। हम्म। फिर भी अरब देशों के अंदर से अभी तक खुन्नस नहीं निकल रही थी। हम्म। तब क्या किया कि एक कैनल, एक नहर है जो दुनिया को कनेक्ट करती है, जो व्यापार वगैरह के लिए। व्यापार करने के लिए। हाँ हाँ। एशिया से या जहाँ भी निकलना होता है ना, उसी नहर से निकलना पड़ता है। ठीक है। हम्म। तो वहां पर वो क्या, इजिप्ट के पास में पड़ती है, और इनकी बॉर्डर पे हुए। इजिप्ट की बॉर्डर में पड़ती है, हाँ। और इसराइल को वहीं से होकर निकलना पड़ता था। हम्म। तो इजिप्ट ने वो बॉर्डर बंद कर दी इसराइल के लिए। हम्म। ठीक है। तो उसके ऊपर इसराइल ने फिर से अटैक कर दिया, हम्म। इजिप्ट पर। इजिप्ट के ऊपर। हम्म। और पूरे वो अरब कंट्रीज फिर से इसराइल के ऊपर टूट पड़े। हम्म। फिर वही हुआ। फिर इजराइल ने हरा दिया उन्हें। फिर इसराइल ने वही पूरा एरिया, उससे भी ज्यादा, इ- जितना पहले जीता था उससे हाँ, भी ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया। हम्म। तो ये जोइश का एक रहा है, ये टूटे रहे, भटकते रहे, पर ये वॉर जब भी, जिस भी वॉर में गए ना, जीते फर्स्ट थे। वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये 8-8 10-10 देशों, अरब देशों को धपा के बैठे, एक साथ मतलब हरा देते उनको। हरा देते हैं। ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम्म। और जो आदमी अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है वो हमेशा जीतता है। सही है। ठीक है। ये तो आपने बताया कि आज़ादी के बाद उन्होंने जो फेस किया, उसके बाद काफ़ी टाइम में जो तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ वड़ाई होती रही। फिर ये लड़ाइयाँ बड़े बीच में जो हमास एक्टिव कब हुआ, फिर हमास और इनके ये बीच का जो। 1980 के दशक में हमास एक्टिव हुआ। हम्म। 1980 में ऐसे कई केस बताए जाते हैं जिसमें हाईजैकिंग हुई। हम्म। इसराइल के जो भी प्लान उठते थे, हम्म। उनको फ़लस्तीन और ये अरब देश हाईजैक कर लेते थे। हम्म। जो हाईजैकिंग वाले काम करने के लिए जो संगठन बनाया गया था ना, हम्म। वो हमास ही था। अच्छा, उसका वो हाईजैकिंग वगैरह और हाँ, स्पेशली इसराइल हमास के को लिए। आप अरब देशों से अलग मत कीजिए। हालांकि बताया जाता है कि हमास एक अलग है, वो टेरर ग्रुप। टेररिस्ट संगठन, हाँ। जैसे अपन वो आईएसआई वगैरह कह सकते हैं, हाँ। पर वो अलग नहीं है। उनके द्वारा ही बनाया गया एक। उनके द्वारा हाँ, ही बनाया गया है, स्पेशल वो भी इसराइल के लिए। इसराइल के लिए स्पेशली बनाया गया है। हम्म। ठीक है। उनके एक 1980 के दशक में ही यहाँ पर ओलंपिक में उनके कई खिलाड़ियों पर अटैक हो गए थे। मार मार दिया था हाँ, खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को अटैक हुए। फिर वो उनकी जो एजेंसी है उन्हें ढूंढ ढूंढ के सबको मारा ये भी। हुए मॉस्को। हाँ, मॉस्को ऐसा पूरा। हाँ। हाँ, वो उसने फिर काम किया था। हम्म। ये सारी चीज़ें हुई है। और 1993 के बाद में हमास बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। इसराइल और इसमें फ़लस्तीन में एक और चीज़ रही है, जो शांति की बात करता है ना, हम्म। जिस भी देश का लीडर, वो मारा जाता मार दिया था। है। मतलब हाँ, युद्ध रुकवाने की बात करे युद्ध उसको। रुकवाने की जिसने भी काम की बात की ना, हम्म। वो खत्म हो जाता अच्छा। है। ये लड़ाई 3,500 साल से पुरानी चली आ रही है, ये आज की लड़ाई नहीं है। हम्म। ये लड़ाई जूइश अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हम्म। बाकी एक कंट्री है जूइश, हम्म। जूइश की एक कंट्री यहूदियों है, के लिए तो एक ही देश है, एक ही इसराइल। देश है। हाँ। अब इस्लाम की तो 57। 57 हाँ। 57 कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड। नहीं, ये सब हो रहा है। कंट्रोवर्सी है जो विश्व लेवल पर भी है, ठीक है ना। भारत जो वर्तमान भारत है वो किसकी तरफ है, भारत का पलड़ा किसकी तरफ है, इसराइल देखो, के है, फिलिस्तीन है, अभी जो अभी जो गवर्नमेंट है, या वो राष्ट्रवादी के साथ। राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है। हाँ। और राष्ट्रवादी गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि अस्तित्व बचा जाए, किसी का भी हो, हम्म। अस्तित्व बचना चाहिए। हम्म। तो अभी इंडिया पूरी तरफ से इसराइल की सपोर्ट इसराइल के समर्थन में। है। हाँ, अच्छा। आज़ादी के टाइम में कांग्रेस की सरकार थी हम्म। तो बात और थी।
पर अभी का जो प्रेजेंट का इंडिया है हम्म। वो इसराइल का सपोर्ट कर रहा ये भी है, इसराइल इंडिया है जो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट कर रहा है, ठीक है। है। यहूदियों के साथ पूरे जो वर्ल्ड लेवल पे जो अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है ना, वो कहीं भी जाते हैं तो उनको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। हाँ, यहूदी है जो भारत को अपना दूसरे घर के रूप में देख रहे हैं, या ट्रेवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भारत पे ज्यादा डिपेंड होना शुरू हो गए, ठीक है ना। उसको आप किस नजर से देखते हैं? यहूदियों का भारत के ओर विश्वास कैसे बढ़ रहा है? इस चीज को कैसे देखते हैं देखो, आप? इंडिया एक ऐसा देश है, कोई भी धर्म हो, हम्म। कोई भी जात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ये उसी चीज का कारण है। यहूदी उसको सेकंड, इंडिया को सेकंड अगर घर मान रहे या देश मान रहे, इसीलिए क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ सेफ्टी मिल रही है। सेफ्टी मिल रही है, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहे। हम्म। बाकी अगर यूरोप में जाए, उनके साथ बहुत ज्यादा ईसाई है। हम्म। ईसाई और मोमडन जहां भी है, हम्म। वो यहूदियों के लिए खतरा बने हुए हैं। हम्म। उनकी सबसे बड़ी राइवलरी वही है, ईसाई और। तो यहाँ अभी पर अभी ऐसा अपन कुछ नहीं। देखें इंडिया में जहाँ जाए ना, जैसे अपन अपने बात करें पुष्कर चले जाए, तो यहाँ यहूदी है जो भरे पड़े हैं, और बहुत ही वो खुले और आराम तरीके से उनसे भी अगर बात करते हैं ना, तो वो बहुत खुले तरीके से जवाब देते हैं कि इंडिया में रहना वो सेफेस्ट फील करते हैं मोर देन अगर किसी दूसरी वो कंट्री वही में। वही चीज है जो मैंने बोली है कि हम्म। उनको यहाँ पर सेफ फील होता है। हम्म। बाकी कंट्रीज में क्या है कि अगर इस्लामिक कंट्री होगी तो भी उनके साथ नहीं बैठना है, और ईसाइयों की कंट्री होगी तो भी नहीं बैठना। ये तो आपने बताया। अब जब भी हाल ही के दिनों में अभी कंट्रोवर्सी हो रही है, अभी एक ट्रेंड भी चला, ऑल आइज ऑन राफा, उस पर है जो भारत का क्या रुख है। अब भारत में जो ये कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद से कुछ सेलिब्रिटी निकल के आए, ठीक है, वो जो रफा की और उन्होंने स्टोरीज वगैरह पोस्टेज वगैरह लगाई, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दूसरा पक्ष खड़ा हुआ जो राष्ट्रवादी विचारधारा, उन्होंने लगाई पीओके वगैरह वगैरह, और एक और पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में जो अत्याचार है वो लगाई। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कंट्रोवर्सी जो हो रही है उस पर क्या मतलब आम लोग क्या सोचता है और सरकार क्या सोच रही है? देखो, जो रफा वाली स्टोरियां जिन्होंने लगाई ना, हम्म। मैं एक बात कहूंगा कि जिन जिन ने रफा वाली स्टोरी लगाई ना, उनको 99% पता ही नहीं है, जो केस ही लोग पता नहीं है। हाँ कूल बनने के लिए वो। हाँ, बस भेड़चाल बोलो ना आप, हम्म। भेड़चाल अच्छा रहेगा। हम्म। कि किसी सेलिब्रिटी ने लगा दिया तो लगा देते हैं, हम भी मतलब बड़े लोग कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। वास्तव में किसी को मामला पता ही नहीं है। मामला अब पता ही इसको नहीं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्या मामला था? ये मामला कैसे ये, है जो एकदम से ये सब लोगों तक ये स्टोरी इतनी देखिए ये कैसी? सब पीआर सिस्टम अच्छा। है, ये पीआर सिस्टम है। आदमी को मतलब पीछे से सब पैसा मिलता है, किसी से स्टोरी लगवानी हम्म। हो। सेलिब्रिटी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी को लगाया जाए। पैसा अभी मैं। पैसा मिलता है तभी। अब हम्म। एक बात बताता हूँ, 7 अक्टूबर को इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि 7 अक्टूबर को पैलेस्तीन ने इसराइल पर अटैक किया था, हाँ। लोग मारे गए थे। वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट नहीं हुआ, हम्म। ठीक है, ना किसी ने स्टोरियां लगाई थी। हाँ। हाँ। उस टाइम क्या ह्यूमैनिटी नहीं, मतलब इंसानियत मर चुकी थी? जेनोसाइड तो उस टाइम हुआ। हाँ, जेनोसाइड हुआ, तो उस टाइम क्या इंसानियत नहीं मर रही थी क्या? हम्म। देखो, ये सब है ना पीआर के गेम है, और कुछ नहीं। वो जिसको चाहे उसको बड़ा मुद्दा बना हाँ, देते बड़ा हैं, मुद्दा जिसको चाहे बनाना उसको है। दबा देते हैं। और आप दो बड़े सेलिब्रिटी को पैसे दे दो, एक हम्म। को देख के दूसरा लगाएगा, हम्म। पब्लिक उसके पीछे लग जाएगी, फिर मिलियंस में स्टोरियां लग जाएगी। जो सब तक वो पहुंच जाएगा। तो और बस जो उनका वही लोग है ना दूसरे पक्ष को जाने की कोशिश नहीं करते, एक पक्ष उनके सामने आया वो मानते मैं यही ये सही है। यही चीज बोल रहा हूँ, 99% लोगों को हाँ, पता ही नहीं है, जिन्होंने स्टोरियां लगाई ना। उनके लिए यही है कि इन लोगों ने लगाया है, इसका मतलब वास्तव अब में ये उनके साथ लड़ाई, अच्छा। हाँ, हम्म। इनको लग रहा है ये अभी कोई अचानक से हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ है। ये तो सालों की लड़ाई ये है उनकी। बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है उनकी। ये तो है ना, अगर कोई अच्छा सेलेब लगा रहा है कुछ किसी को आगे कर रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये इसने अगर लगाया है तो इसका मतलब ये सच्ची कहानी है। तो ये थोड़ा वो सा नहीं बैन पोस्ट टाइप भी हो रहा है ना, कि पीआर एजेंसी ये है तो अच्छे फेस बड़े है। लोगों को पकड़ रही है, उनके थ्रू है तो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच। ये तो हर कोई कर रहा है। हम्म। मतलब किसी को अगर फैलाना है कोई चीज, आजकल सोशल मीडिया पे ही सब कुछ होता है। लड़ाई झगड़े देखो ट्विटर और उसी पे हो नहीं रहे, ये तो फेसबुक चलो पे। ठीक है। आखिर जो ये सेलेब वगैरह भी है उनको वो चीज दिख रही है, वो घर में क्यों नहीं जाग रहे अपने जो जैसे देखें पीयूके हाँ, है पीयू है, और कश्मीरी पाक पंडित है। कश्मीरी पंडित है, हाँ, पाकिस्तान में जो हिंदू आए दिन मार पाकिस्तान रहा हिंदू है, है, बांग्लादेश उस से पे हिंदू है, उसके बारे में थोड़ा। अफगानिस्तान में हिंदू है। हाँ। वो नहीं दिखता है, वो और नहीं उसके दिखता उसके है। पीछे क्या कारण है भाई? वो वहां देखो, नहीं देख रहे। वहां पर आते ही बॉलीवुड, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी वही है बॉलीवुड वाले, हम्म। वो बहुत बड़े सेकुलर बन जाते हैं। हाँ। वो फिर उनको नहीं दिखता है।
उनको ये अटैक चीज कितना उनको सही है, कितना मैं सही है? एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, हम्म। बॉलीवुड में कोई भी अटैक होता है ना, अगर मोमडन मारा जाता है, हाँ। इस्लाम में कुछ होता है ना, तभी वो इंसानियत पे अटैक अभी माना जाता है। ताज होटल पे अटैक हुआ, संसद पे अटैक हुआ, उसके अलावा बमबारी हुई, या ये गोधरा कांड वगैरह हुआ थे, उस समय किसी का यूं। नहीं, गोधरा का अभी वो तो बहुत पुरानी बात होगी। ये महाराष्ट्र में अभी संतों को मारा गया था आज से 2-3 साल पहले। हम्म। कोई। कुछ नहीं होता। तो ये चीजें अब देखो बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये 90 के दशक में कितने कश्मीरी पंडितों को मारा गया। उनको तो खाली करवा दिया, पूरा पूरा स्टेट खाली उतना कर। उतना भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। आए दिन पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू मारे जाते हैं। आए दिन मारे जा रहे। कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बड़ा सेलेब नहीं आ रहा है, कोई यूं कुछ नहीं हो ट्रेंड रहा, नहीं चल रहा है। कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो आखिर उनकी नजरें हैं जो एक तरफ ही जा रही है, या फिर उनको सिर्फ देखो जो उनकी पैसा नजरें, फेंक रहा है उसके लिए वो कर उनकी रहे हैं? नजरें पैसे की तरफ जा रही है। जो पैसा, अगर हम पैसा दे रहे तो पैसा दे रहे तो वो पीआर वही है, पीआर वही चीज होती मतलब है। ये इस्लामिक संगठन बड़े वगैरह बड़े इनकी पीआर बहुत सेलिब्रिटी को तगड़ी है, पकड़ो। इसका मतलब आप ये कहना हाँ, चाहते बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को पकड़ो बस, ताकि आप अपना थोड़ा वो सहानुभूति ग्रहण कर सको। हो? चलो, ये अपन ने इसराइल की लेकर अभी तक जो भी अपन चर्चा की, अभी तो हाल में यही मामला था रफा वाला। तो ये अभी जो लेटेस्ट बहुत ज्यादा यू एक्टिव हो गया है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे यही चल रहा है, इसराइल और पैलेस्टीन प्लस हमास का। इसको एक बार थोड़ा सा विस्तृत तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करें। अभी लेटेस्ट में ये कैसे जो एक्टिव हो गया? अभी काफी सालों से जो शांत था, ठीक है, अभी लेटेस्ट में ये वापस एक्टिव हुआ, लोग मर रहे हैं। हमास को तो इसराइल ने लगभग लगभग तबाही कर दिया है। वापिस से फिर कौन है जो उनको इतने बड़े हथियार दे रही है? हमास को देखो कौन सपोर्ट हथियार, कर रहा है? फिर है जो वो साथ, इसराइल इतना पावरफुल देश है, वो सारे देशों को भी हरा सकता है, 10 8 10 देशों को मिलकर हरा। फिर हमास है वो इतना कैसे उसके साथ टिक पा रहा है उसके सामने? ये थोड़ा एक्सप्लेन देखो करो। हमास कभी भी सीधा अटैक नहीं करता है। हम्म। और हमास के पीछे आप पूछ रहे किसका हाथ है, तो अरब देशों का हाथ है। अरब कंट्रीज। सारी अरब कंट्रीज है ना, हम्म। वो हमास के पीछे है। हम्म। ठीक है। और वो कभी भी सीधी वॉर नहीं करते हैं। हम्म। वो बस बोला आपने गुरिल्ला, गुरिल्ला वाली हम्म। वो घात लगा के मारते हैं कुछ। दाग लगा वही वही कर रहे हैं, गात लगा के मारते तो हैं। अब इसका क्या अंत क्या होने अभी वाला है? देखो अंत इसका कोई ऐसा वो है नहीं आज। 3500 साल से नहीं हो रहा है, तो अभी तो क्या करें। अब ऐसा ये कुछ नहीं बताओ, कर सकते कि अपन ये देखें तो अपन जो देश का युवा है वगैरह है, भारत भारत का किस, और अगर भारत जाए तो ये चीज उनके लिए ठीक रहेगी, इसराइल या देखो पैलेस्टीन? पैलेस्टीन की तरफ तो मैं नहीं बोलूँगा, हम्म। इसराइल की तरफ बोलूंगा, क्योंकि इंडिया में भी यही है, एकमात्र देश है हिंदुओं का। हम्म। अभी भी ये नहीं है कि हिंदू देश है, कहाँ है? हिंदू देश है ही नहीं। हिंदू देश नहीं है, हम्म। फिर भी हिंदू मेजोरिटी है। मेजोरिटी है। ठीक है। अगर ये ही अभी जो चल रही है कंडीशन ऐसी चलती रही, अभी चलो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है तो थोड़ा। विचारधारा की सरकार है, वो एक अलग है। हम्म। अगर जैसे भी तख्ता पलट होते हैं, सरकारें बदल जाती है, तो आने वाला टाइम बहुत गंदा होगा। ये तो युग होगी। भारत है जो आंतरिक युद्ध की ओर ही बढ़ रहा है एक तरह से, अगर इस अब तरह के। देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर इंडिया पे आए हैं तो एक पार्टी है हम्म। बीजेपी, हम्म। जो चाहती है यूसीसी लाना। हम्म। ठीक है। ये कानून नया लेके आने हाँ, हाँ। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके यूनिफॉर्म अंदर सिविल। हर भारतीय को बराबर का, सभी को एक समान माना जाएगा। सभी को एक समान माना हाँ, जाएगा। सबके लिए ठीक है। कानून एक समान। और एक पार्टी है जो यूसीसी के खिलाफ है, खिलाफ। और वो है कांग्रेस। कांग्रेस हो या लेफ्ट विंग हो, जो भी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अभी वो सब जो इंडी अलायंस इंडिया बोलेंगे तो अलायंस ठीक पकड़ है, लेते तो हैं, वो लेफ्ट खिलाफ विचारधारा वाले है, सारे लोग माने तो। लेफ्ट विंग पूरा ही। हम्म। ठीक है। तो एक बात कर रहा है सभी को बराबरी देने का, हम्म। दूसरा बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगर ग्राउंड लेवल पे जाके ये पूछा जाए कि सांप्रदायिक पार्टी कौन सी है, हम्म। सांप्रदायिक भड़काने वाली पार्टी कौन सी है, हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी कौन सी, तो क्या बोला जाएगा? बीजेपी। बीजेपी। हम्म। ये होती है पीआर। ये पीआर। पर पीआर एजेंसी यही है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं उनकी बातें दबाओ, हम्म। ठीक है, और इनको थोड़ा मासूम, मुस्लिम और या फिर लेफ्ट विंग जो भी है उनको थोड़ा मासूम दिखाओ, उनको बड़े बड़े नहीं इनके वही तो साथ भी है। अत्याचार हो रहा है देखो ये दिखाओ। देखो मुस्लिम कांग्रेस ने पहले ही बोल रखा है कि इस देश के जो भी संसाधन है उन पे पहला हक मुसलमानों मुसलमानों का। का। चलो, ये चीज भी हुई। अपन वापस इसराइल पे आते हैं।
अब जब इजराइल हर मुद्दे पे भारत के साथ खड़ा है, ठीक है ना, अगर युद्ध की कोई स्थिति बनती है, ठीक है, तो फिर आप किस नज़र से देखते हैं? अगर भारत का कोई युद्ध किसी के साथ, किसी देश के साथ होता है, तो क्या इजराइल अपने नहीं, साथ खड़ा इंडिया को रहेगा? इसराइल का सपोर्ट करना मेरे हिसाब से। इजराइल रहेगा भारत के साथ। हाँ, इसराइल भारत के साथ रहेगा, भारत इसराइल के साथ रहेगा। अभी बहुत अच्छे संबंध है इंडिया और इसराइल के। धन्यवाद कैप्सा। तो हमारे साथ है कैप्सा, हमने थोड़ी विस्तृत है जो चर्चा की। अभी जो लेटेस्ट में एक ट्रेंड चला था, तो ये मुद्दा है जो वापस से ट्रेंड यही था, ऑल आइज ऑन राफा। दरअसल इसराइल ने है जो राफा पे अटैक कर दिया था और कुछ आम लोग हैं जो मारे गए थे। उसके बाद से जो इस्लामिक पीआर एजेंसियां हैं वो है जो वापस से एक्टिव हो गई थी, और उन्होंने इस मुद्दे को है जो बड़े लेवल पे, इस मुद्दे को बड़े लेवल पे है जो सबके सामने वायरल कर दिया। और भारत के भी कुछ सेलिब्रिटीज है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, जो पैसे के लिए भूखी लोमड़ी कुत्तों की तरह जो है स्टोरीज वगैरह लगाई, इस ट्रेंड को वायरल किया। अ, जो ये ट्रेंड था रफा वाला, ऑल आइज ऑन रफा, उनको ये नहीं दिखता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू मेजोरिटी जो कुछ इलाके हैं वहां पर उनके जो अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं वो नहीं दिखता है, पीयूके में जो अत्याचार है वो नहीं दिखता है, पश्चिम बंगाल में जो आए दिन हिंदू है जो मारा रहा है, मर रहा है, वो नहीं दिखता है। उसके अलावा भी जो भी कुछ अलग किसी भी के साथ भी अगर कुछ हो रहा है वो उनको कुछ उनसे मतलब नहीं है। सिर्फ कूल बनने के लिए और कुछ पैसों के लिए, भारत को भी बेचने के लिए, और उन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पैसों के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हमें ये चीज को समझने की जरूरत है। हमेशा एक पक्ष जो भी अगर अपने सामने आया तो एक पक्ष को जानकर ही अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी जैसे ये ट्रेंड वायरल हुआ उसके बाद पूरे देश में धड़ल्ले से वो ट्रेंड वायरल हो गया। वायरल कैसे हुआ? लोगों ने वो न बिना कुछ जाने समझे उसको वायरल कर दिया, स्टोरीज पोस्ट वगैरह वगैरह लोगों को शेयर कर दिया। ये चीज हमें जानने की जरूरत है। हमेशा पर्दे के पीछे की पूरी कहानी जानकर ही किसी चीज को आगे है जो अपने को शेयर, या अगर सोशल मीडिया का जमाना है तो जानकर ही अपने को शेयर करना चाहिए। ठीक है, हमने पूरी तरह से बताया कि राफा वाला क्या मामला था, इसराइल की और पैलेस्टीन का क्या है लड़ाई वगैरह, पूरी जानकारी को हमने स्पष्ट करने की कोशिश की। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।